That's a question why they were asked to buy surgical items for a specific private shop despite it being a government hospital. In December 2024, 5 doctors at GMC Rajouri, not directly Jammu, but under the same administrative umbrella for medical colleges in the region, were suspended after the sudden death of a pregnant woman, prompting an inquiry into alleged negligence. और बहुत ही ज्यादा मैं आपको ये कहूं कि बहुत ही ज्यादा प्रेशर में मेडिकल डिपार्टमेंट जो है वो रहता है। ये इस समय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये इमरजेंसी है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी के बिल्कुल बाहर है। यहाँ अगर आप किसी भी पेशेंट को पूछेंगे कि आपके प्रियजनों का चेकअप किस तरीके से किया जाता है, अगर आप रैंडमली भी किसी से पूछेंगे तो वो आपको जवाब देंगे। लेकिन यहाँ पर अगर नेग्लिजेंस हुआ है तो ये सवाल यहाँ पर मेडिकल विभाग के लिए खड़ा होगा। अगर डॉक्टर्स ने ट्रीट नहीं किया है तो ये सवाल खड़ा होगा। और आप जब इमरजेंसी के बाहर हैं और आपको पता है इमरजेंसी एक पेशेंट जो है बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में है, बीमार है, अगर आप उसे नहीं देख पाए तो आप पर सवाल उठेंगे। और 2025 2 फरवरी 2025 एक 12 साल के बच्चे की सर्जरी यहीं पर होती है, उसकी लेग सर्जरी होती है। उसे प्राइवेट शॉप से कहा जाता है कि आप सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आइए और कॉज ऑफ डेथ ये बताया जाता है कि उसे कॉन्स्टिपेशन थी, इसलिए उसकी डेथ हो गई। उसके बाद राजौरी का ही मामला, राजौरी का मेडिकल कॉलेज, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, मेडिकल विभाग वहां पे काम करता है। जब एक 5 डॉक्टर्स को जब सस्पेंड कर दिया गया था, उसका रीजन ये था कि वहां पर एक गर्भवती महिला जो है वो नेग्लिजेंस से मर गई थी। अब सेम इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर हैं, सेम आप ये तस्वीरें जो है वो देख सकते हैं। जो अभी कुछ दिन पहले नाम हुआ उसको लेकर इल्जाम लगाए कि डॉक्टर ने सही तरह से स्टूडेंट से खास बातचीत जो है वो की जाएगी अभी इस समय। ये जो अभी हंगामा हुआ उन्होंने इल्जाम लगाया कि डॉक्टर्स ने नहीं देखा, उनकी डेथ होगी। आखिर पेशेंट को क्या बीमारी थी ये भी बताइए। पेशेंट को क्रॉनिक लिवर डिजीज थी, शायद शराबी था, अल्कोहलिक था क्रॉनिक, उसकी वजह से लिवर डैमेज हो गया था, तो लास्ट स्टेज में था। जिस तरह की जानकारी है मुझे कि आल्टर्ड सेंसोरियम था, वो हिपैटिक एनकेफेलोपैथी में आ जाता, उसमें तो हो जाता है, वो लास्ट स्टेज होता है इसका सिरोसिस का। इसकी वजह से शायद रात को सीरियस हो गए होंगे, उसके बाद डेथ हो गई। इस वजह से हमें अफसोस है, हम इसको नहीं बचा सके। बाकी जो इसके अटेंडेंट था कोई, उसने हमारा बड़ा नुकसान किया, उसने बहुत डैमेज किया। यहाँ की प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी आप ही लोगों की है। सिक्योरिटी स्टाफ जो उनके साथ बदतमीजी की, हमारी सिस्टर है, उसकी आंख डैमेज हो गई। ऐसी वो बताइए क्योंकि क्या लगता है आप लोगों ने अटेंडेंट्स में समझाने में कहीं विफल रहे या ना विफल नहीं रहे। अलबत्ता हमको शौक में होता है जब किसी की जान जाती है, उसकी वजह से वो एग्रेसिव हो गए होंगे, सडन बड़े ब्राह्मण शराबी थे, अल्कोहलिक थे क्रॉनिक, उसकी वजह से नहीं पुलिस फोर्स में हमने उनको पुलिस फोर्स में हैंड ओवर किया हमारे गार्ड्स ने, फिर उसे वापस आ गए। बस मारपिटाई का इल्जाम लगाया जा रहा है, वो सारा कुछ होगा, सब नुकसान तो उन्होंने किया जो इतनी प्रॉपर्टी डैमेज की। चलो प्रॉपर्टी तो वापस आ जाएगी। जो आपने हमारे जो सिस्टर को आंख में लगी है, एक हमारा पैरामेडिक वाला और छोटी वाला उसको टांग में लगी हुई। अभी ऐसे डेड बॉडी नहीं जाएगी साहब, ऐसे डेड बॉडी नहीं जाएगी। बाद में कोई काम नहीं होता, बाद में कोई काम नहीं होता साहब, बाद में कभी कोई काम नहीं होता है। आपके साथ गलत हो, उसमें कानून पूरा आपके साथ है। मैं नहीं बोलूँगी मैंने शीशा नहीं तोड़ा यार। अगला बंदा मैं 1 घंटे से 5 डॉक्टर को बोला, मैंने 5 डॉक्टर को बोला, मैं मेरे सामने चैन तोड़ी। हम आपके साथ हैं, मैं सीसीटीवी फुटेज और प्रॉपर कार्रवाई हो। मैंने कहा तोड़ा है, मैं बोल रहा हूँ कुछ मैंने तोड़ा हुआ था। इसका फोन पड़ा था, 50,000 रुपए का फोन है,
वो भी स्कूटी वालों ने चुराया है। चोरी ले लिया इसका उसके बाद भी पड़ा हुआ फोन भी वो। मोबाइल भी ले लिया इंक्वायरी हो जाएगी। आप इनको करें, आप लास्ट टाइम जाके करें। इसका मोबाइल भी ले लेना ना चोर ने तोड़फोड़ हुई अंदर हाथा पाई तक बात अभी पूरी